नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जीके और जीएस का भरपूर निचोड़, जो कि आपके जितने भी सरकारी एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, उन सब में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए तो ज़्यादा वक्त ना जाया करते हुए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। और दोस्तों, हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने और घंटा ज़रूर बजा दें, ताकि जितने भी नए वीडियो हम लोग अपलोड करें तो वो सारे के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, पहला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल कह रहा है, सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के किस शिष्य को माना जाता है? तो दोस्तों, जो प्रथम दृष्टा वेद व्यास के जो शिष्य हैं, जो प्रथम शिष्य माना जाता है, वो जैमिनी को माना जाता है। अगला सवाल, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? तो दोस्तों, अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हैं वो बाही लिपि में हैं। ठीक है। अगला सवाल, किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद विद्यमान थे? तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। अगला सवाल है हमारा, किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से और वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से की जानी चाहिए? तो दोस्तों, ये जो वाक्य है ये लिखा गया है वराहमिहिर के द्वारा। ठीक है। अगला सवाल, वराहमिहिर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विधान किया है? तो दोस्तों, उसका जो सही उत्तर है वो है बृहत संहिता में। अगला सवाल है, चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया है? तो दोस्तों, चेर कवियों ने अपना सबसे महान राजा जो बताया वो बताया है सेन गुट्टवन लाल चेर को। ठीक है। अगला सवाल चलते हैं, 983 ईस्वी में गंग राजा राजमल चतुर्थ के किस मंत्री ने श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया? तो जो प्रतिमा का जो निर्माण कराया वो किसका निर्माण कराया? तो चामुंडराय का। अगला सवाल है, खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? तो दोस्तों, खैर उल मजलिस का जो लेखक है वो है हमीद कलंदर। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, बंगाल और पंजाब क्रांतिकारी आतंकवाद के समय प्रमुख केंद्र थे। किस देशभक्त ने देहरादून में रहकर दोनों के बीच संपर्क स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है रास बिहारी बोस। अगला सवाल है, लॉर्ड वेलिंगटन ने किसके लिए कहा था, ईमानदार किंतु बोल्शेविक अतः अधिक खतरनाक? ये कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी के लिए कहा गया था। चलिए, अगला सवाल है, कम्युनल ट्रायंगल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन के साथ किसने की? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है वो होगा अशोक मेहता ने। अगला सवाल है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों, वो थे आपको बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, वो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल गए थे। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी, उसका नाम क्या था? तो वो था ऑपरेशन जीरो आवर, यानी कि ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है। अगला सवाल है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला सवाल है, मैं अंग्रेजों के प्रति राजभक्त हूँ क्योंकि मैं स्वशासन को प्यार करता हूँ, यह प्रसिद्ध कथन किनका है? तो दोस्तों, ये जो प्रसिद्ध कथन है वो बिपिन चंद्र पाल का है। भगत सिंह की मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों, ये जो हत्या की थी
वो की थी बैकुंठ शुक्ल ने। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की प्रारंभिक घटना कौन सी थी? तो दोस्तों वो प्रारंभिक जो घटना थी वो थी चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर रेड की हत्या। अगला सवाल है, दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो दोस्तों वो अंतिम निर्णय होता है सदन के अध्यक्ष का या फिर सभापति का। अगला सवाल है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर शामिल की गई है? तो दोस्तों समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर सम्मिलित की गई है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो दोस्तों वो जो संविधान है वो आपको 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। अगला सवाल है, भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यों का बंटवारा कौन करता है? तो दोस्तों ये बंटवारा मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आते हैं, भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया? तो दोस्तों उसका जवाब है 7वां संविधान शोषण। अगला सवाल है, नियंत्रक व महालेख परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं? तो दोस्तों वो है उच्चतम न्यायालय। देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं। ये संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ये दिल्ली और पौंडीचेरी हैं। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नामजद करता है? तो दोस्तों सिर्फ 2 महिलाओं को नामजद करता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बलात् श्रम पर प्रतिबंध किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 23 के द्वारा। अगला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राजाध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? तो वो गणतंत्र के द्वारा ये जारी किया गया। ठीक है, अगला सवाल, एटना, स्टाम्बोली, फ्यूजियामा और विसुवियस ज्वालामुखियां में से प्रस्तुत ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो ज्वालामुखी कौन सा है दोस्तों? वो है विसुवियस। ठीक है, विसुवियस ज्वालामुखी जो है वो प्रसुप्त ज्वालामुखी माना जाता है, यानी कि डॉर्मेंट वोल्केनो है। अगला सवाल, ओंग जनजाति जो प्राय विलुप्त होती जा रही है भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो दोस्तों ओंग जनजाति जो है वो अंडमान द्वीप समूह में निवास करती है। अगला सवाल है, भारत का सबसे गहरा तथा हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों वो बंदरगाह पारादीप है। अगला सवाल, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों उसका जो क्षेत्रफल है वो आपको 76,86,880 किलोमीटर है। ठीक है, अगला सवाल है, समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपको समुद्री द्रोल। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। अगला सवाल, रावी, चिनाब, झेलम तथा व्यास में से कौन सी नदी अपने उद्गम से अंत तक केवल भारत में ही प्रवाहित होती है? तो दोस्तों इन चारों नदियों में सिर्फ व्यास नदी जो है वो केवल भारत में ही प्रवाहित होती है, बाकी सारे बाहर में ही भी जाते हैं। अगला है सवाल, मयूरभंज, क्योंझर तथा सुंदरगढ़ की लौ खदानें किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों ये जो खदानें हैं ये आपको उड़ीसा में स्थित हैं। अगला सवाल, मेडागास्कर की खोज किस सन में हुई थी? तो दोस्तों मेडागास्कर की जो खोज है वो सन 1500 में हुई थी, और ये किसके द्वारा हुई थी? तो डिगो दियाज के द्वारा हुई थी। अगला सवाल, देश में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों ये होता है आपको कर्नाटक राज्य में।
अगला सवाल है, हाल में प्रस्तुत मानव विकास रिपोर्ट 2000 के अनुसार भारत का 174 देशों में कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों 128वां स्थान रहा है। अगला सवाल है, भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण ऑपरेशन फ्लड 1 कब प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों ये प्रारंभ किया 1970 ईस्वी में। अगला सवाल है, किस वर्ष आंध्रा बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक को राष्ट्रीयकरण हुआ? तो ये आपको राष्ट्रीयकरण हुआ है 15 अप्रैल 1980 में। अगला सवाल है, श्रम विभाजन बाजार के आकार के द्वारा सीमित होता है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो दोस्तों ये कथन एडम स्मिथ का है। अगला सवाल है, वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में के कौन से एकमात्र बैंक ने शुद्ध घाटा दिखाया? तो दोस्तों वो बैंक था इंडियन बैंक, जो कि घाटा दिखाया था कितने का? तो 427 करोड़ रुपए का। अगला सवाल है, भारतीय खाद्य निगम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो है भूरे लाल। अगला है सवाल, विश्व बैंक ने भारत को सामान्यतः किस अवधि की योजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया है? तो दोस्तों विश्व बैंक ने उसे भारत को सामान्यतः ये दीर्घकालीन परियोजनाओं के लिए अवधि के लिए आपको योजना के लिए ऋण उपलब्ध कराया है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय के ताज़ा अनुमान के अनुसार वर्ष 1999-2000 में प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए आकलित की गई? तो दोस्तों ये आपको 15,887 रुपये आकलित की गई। अगला सवाल है, 1 इंटू √2 कितनी धारा के बराबर होती है? तो दोस्तों ये धारा के अधिकतम मान के बराबर होती है। अगला सवाल है, केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो दोस्तों ये आपको 373 केल्विन होता है। अगला सवाल है, भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों जीव वैज्ञानिक जो नाम है वो आपको पेपोक्रिस्टेसिस है। अगला सवाल, शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये आपको अनीमिया के नाम से पुकारा जाता है। अगला सवाल है, लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक कौन था? तो वो आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन था। अगला सवाल है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होता है? तो दोस्तों ये आपको 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला सवाल है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो वो आपको सेल्यूलोज है। अगला सवाल है, विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है? तो वो एक फेरोड कहलाती है। अगला सवाल है हमारा, केराटोमलेशिया या जीरोफ्लेलिमिया रोग किस विटामिन की कमी का लक्षण है? तो दोस्तों ये विटामिन ए की कमी का लक्षण है। अगला सवाल है, टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण होता है? तो वो लाइकोपीन के वजह से होता है। अगला सवाल है हमारा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? तो दोस्तों ये आपको हेलोजन परिवार के तत्व हैं। अगला सवाल है, बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अगला सवाल है हमारा, संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का स्रावन तैयार करता है? तो दोस्तों वो एड्रिनल है। ठीक है। अगला सवाल, मादा एनोफेलीज मच्छर के मुख्यांग में चुभाने वाले अंग होते हैं कौन से? तो वो होता है मैक्सिला और मैंडिबल। ठीक है। अगला सवाल है, माइक्रोस्कोपिक लवण का सूत्र क्या है? तो वो आपको NO2H2O3 5H2O है इसका सूत्र। अगला सवाल है हमारा,
सनी डेज किसकी रचना है? तो दोस्तों सनी डेज हैं सुनील मनोहर गावस्कर, जो हमारे क्रिकेटर हैं, उन्होंने ये किताब लिखी थी सनी डेज। अगला सवाल है हमारा, थॉमस कप तथा उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये दोस्तों बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला सवाल है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये हमारा ग्वालियर में स्थित है। अगला सवाल है हमारा, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला क्रिकेट खिलाड़ी कौन था? तो दोस्तों ये आपको सलीम दुर्रानी था। अगला सवाल है, लेक्रोस यानी बर्फ पर हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? दोस्तों तो ये आपको कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल है। अगला सवाल है, लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह समझा जाता है? दोस्तों तो लाल तिकोन जो है वो परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह समझा जाता है। मीरा सेठ समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये दोस्तों मीरा सेठ समिति जो है वो हथकरघा से क्षेत्र से संबंधित है। अगला सवाल है, किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे? तो दोस्तों ये जो कहा था, ये कहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। अगला सवाल है, पाप से डरो पानी से नहीं किसकी उक्ति है? तो दोस्तों ये है महात्मा गांधी की। अगला सवाल है हमारा, स्वतंत्र पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपको मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है हमारा, अलमती बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों अलमती बांध महानदी पर स्थित है। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में सबसे पहली बार हवाई डाक सेवा की जो शुरुआत है वो 1911 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल, गोल्डन गर्ल किस प्रख्यात महिला की आत्मकथा है? तो गोल्डन गर्ल जो आत्मकथा है वो हमारी धावक पीटी उषा का है। अगला सवाल है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिम वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो वो आपको 1992 को मनाया जाता है। अगला सवाल, किस देश के डाक टिकट पर हेलवेशिया लिखा होता है? तो दोस्तों ये आपको स्विट्जरलैंड के डाक टिकट पे हेलवेशिया लिखा होता है। अगला सवाल है, हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन हैं? तो वो दोस्तों निष्कामेश्वर मिश्र हैं। ठीक है, उनका नाम निष्कामेश्वर मिश्र है। अगला सवाल है हमारा, कालिदास द्वारा संस्कृत में रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में सर्वप्रथम किसने अनुवाद किया था? तो दोस्तों अंग्रेजी में सर्वप्रथम अभिज्ञान शकुंतलम का जो अनुवाद किया था वो सर विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट पड़ाव पे चलते हैं अपने, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पश्चिम बंगाल के सचिवालय भवन को। अगला सवाल है, वर्ष 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जो मुख्यालय है वो ग्लैंड में स्थित है। अगला सवाल, केली गोपाल यानी कृष्ण लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपको असम राज्य का लोक नृत्य है। अगला सवाल है, विश्व के प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों स्पुतनिक का पूरा नाम है स्कुतु नेवी स्पुतनिक। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, सेम फैक्स क्या है? तो दोस्तों ये आपको भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्वास योजना को सेम फैक्स कहा जाता है। अगला सवाल है, भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल, पीएसएलवी के विकास का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों पीएसएलवी के विकास का उद्देश्य 2500 किलोग्राम भार वाले उपग्रह की भूतुल्यकालिक अंतरण कक्षा में स्थापना का उद्देश्य है। अगला सवाल,
भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आधिकारिक रूप से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों भारत में परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम है वो आधिकारिक रूप से 1952 में शुरू किया गया था। अगला सवाल, केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपको नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल, मुड़िया जनजाति भारत के किस प्रदेश में मुख्य रूप से निवास करती है? तो दोस्तों मुड़िया जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है। अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है वो संथाल है। अगला सवाल है हमारा, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों झारखंड राज्य का जो क्षेत्रफल है वो है 79.714 वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल, यानी 79,714 वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल, फर्स्ट पर्सन किसकी रचना है? फर्स्ट पर्सन जो रचना है वो व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं उनकी रचना है। अगला सवाल, 1 जनवरी 1997 से किस देश में नया संविधान लागू किया गया है? तो 1 जनवरी 1997 से दक्षिण अफ्रीका का नया संविधान लागू किया गया है। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश में कितने जिलों से मिलकर बना है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो मध्य प्रदेश के 16 जिलों से मिलकर बना है। अगला सवाल है, फ्रांस में कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की सैन्य कमान में पुनः शामिल हुआ है? तो दोस्तों वो फ्रांस, ऐसा जो देश है जो फ्रांस है वो शामिल हुआ है। अगला सवाल है, नवंबर 1996 में किस देश में पहली बार मिलीजुली सरकार का गठन किया गया? तो दोस्तों नवंबर 1996 में न्यूजीलैंड में पहली बार मिलीजुली सरकार का गठन किया गया। अगला सवाल, हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो हरियाणा हरिकेन के नाम से हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव का नाम प्रसिद्ध है। अगला सवाल, महिला विरोधी परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन बिल 2004 स्थायी निवासी योग्यता विधेयक 2004 के नाम से किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर विधानसभा के द्वारा ये पारित किया गया। अगला सवाल, प्रधानमंत्री के रूप में किसके हारने के पश्चात श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्ष बने हैं? तो ये आपको रानिल विक्रमसिंघे के हारने के पश्चात जो हैं वो आपको महिंद्रा राजपक्ष बने हैं प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड डे फॉर वाटर कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल है हमारा, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किन धर्मों से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें आपको हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म ये तीनों की कलाकृति यहाँ मिलेंगी। ठीक है, ये तीनों धर्म से ये संबंधित है। अगला सवाल, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो मुख्यालय है वो वियना में है। अगला सवाल, हैरी पॉटर के सहयोगी पात्र का क्या नाम है? तो दोस्तों हैरी पॉटर के सहयोगी पात्र का नाम विल्सन है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, 100 क्वेश्चन था। अगला जो हम वीडियो लेकर आएंगे तो इसके बाद भी आपको अगले वीडियो में 100 क्वेश्चन का मिलेगा और इसके साथ साथ आपको पूरा जितने भी 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ हैं वो सारे के सारे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, हाँ इसमें हमें बस आपका साथ चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए। चलिए बाद बाकी धन्यवाद, शुभ रात्रि।